खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ और आज की हमारी वीडियो का मौजू है बंदा मीर। भाइयों, ये बंदा मीर जो है सांग पर एक जोनी पाकिस्तान का सांगी था, लेकिन ये हरियाणा का रहने वाला था और हरियाणा से ही 1947 में बंटवारे के समय पाकिस्तान गया था। वह राय धनपत सिंह का चेला था और उसका जन्म 1928 के अंदर मैम के अंदर हुआ था। ये मैम आजकल एक तहसील है डिस्ट्रिक्ट रोहतक की और एक कस्बा है, लेकिन मैं ये यहाँ स्पष्ट कर दूँ, ये मैम जो है नी कभी पवार राजपूतों का गांव होता था, हिंदू राजपूत पवारों ने बसाया था और जो बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और वो जो है नी रांगड़ बन गए थे। जैसे कि हमें पता ही है 1048 के अंदर कल्याण सिंह दिल्ली आकर रहने लग गए। वो राजा भोज के राजा भोज जो था उसकी नगरी दारा नगरी के राजकुमार थे, लेकिन उनकी शादी अनंगपाल द्वितीय की बहन के साथ, जो दूसरा अनंगपाल था जिसका राज्य 1051 से 1088 तक था, उसकी बहन थी विशारदे, उसके साथ उसकी शादी हुई थी। वह राजा कन्न की पुत्री थी। जब वो अपनी पत्नी को लेने के लिए आया तो उसके साले ने अनंगपाल ने जो है नी वो उसकी बहुत सेवा की, खिदमत की और उसको शराब और गोश्त खिलाया, जबकि शराब और गोश्त दारा नगरी के अंदर खाना अलाउड नहीं था। जैसे आजकल हरिद्वार के अंदर शराब के ठेके नहीं मिलेंगे आपको, प्रोहिबिटेड है। इसी प्रकार से अमृतसर के अंदर, वो सिखों का एक धार्मिक शहर है, वहाँ भी आपको शराब के ठेके नहीं मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से उस ज़माने के अंदर दारा नगरी के अंदर जोनी शराब और गोश्त अलाउड नहीं था। और राजा भोज का राज्य में ये स्पष्ट कर दूँ 1018 से लेकर 1060 तक था। इसी दौरान कल्याण सिंह यहाँ आए दारा नगरी के अंदर। जब वो गए तो उन्हें वहाँ अलाउड नहीं किया गया उनकी इंट्री, वो वापस दिल्ली आ गए। उनके साले अनंगपाल द्वितीय ने, अनंगपाल भी 3 हुए हैं। पहला अनंगपाल तो 792 ईस्वी के अंदर था, जिसने वो तोमर था, तोमर राजपूत था, उसने दिल्ली को बसाया था। दिल्ली के पुराने जो है नी वो खंडरातों के ऊपर, जिसको इंद्रप्रस्थ कहते थे, उसने एक किला बनाया था जिसका नाम और उसकी 792 के अंदर दूसरा अनंगपाल जो 1051 से 1088 तक था और तीसरा अनंगपाल जो नहीं पृथ्वीराज चौहान का, जिसका राज्य 1177 से 1192 तक था, वो उसका नाना था। उसके नाना ने ही पृथ्वीराज चौहान को राज दिया था। तो कल्याण सिंह जोनी इन्हीं तोमरों का जोनी अनंगपाल द्वितीय, जिसका राज 1051 से 88 तक था, उसका जीजा था। इसलिए उसने अपने जीजा को एक 70 गांव की जागीर दे दी, जो दादरी से गोहाना तक थी, जिसके अंदर 3 खापें हैं। एक तो कलानौर की खाप है, एक दामन खाप है जो खरक और कलंगा जिसके ऐड हैं, एक बोंद कला की खाप है, उदान खाप। जोनी ये दोनों खापें तो जोनी उदान और दामन खाप पवार हिंदू राजपूतों की हैं, लेकिन जो कलानौर की खाप थी, कलानौर को कल्याण सिंह ने 1077 के अंदर बसाया था, वो पवार था और उसी के वंश जो मैम देव ने मैम को बसाया 1074 के अंदर कल्याण सिंह ने जोनी। लेकिन कल्याण सिंह का एक वंशज जो है नी वो फिरोज शाह तुगलक के समय में 1384 के अंदर, उसका नाम राव मोद सिंह था, उसने जो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। फिरोज शाह तुगलक ने उसको दिल्ली बुलाया और या तो जागीर छोड़ दे या इस्लाम कबूल कर ले। उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी प्रकार के मैंग के रांगड़ों ने भी, जो पवार राजपूतों ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया और जोनी वो राजपूत से मुस्लिम राजपूत बन गए। मैम हरियाणा के अंदर 2 पीरों की गद्दियाँ प्रसिद्ध हैं। एक तो मैम की गद्दी जिसे मैम शरीफ कहते थे और दूसरी सडोरा की गद्दी है, जो सडोरा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मैम के अंदर जोनी वो दूसरे कास्ट के लोग भी थे, लेकिन जोनी ये गांव की नींव जो है मोडी, वो मैम इसके अंदर पवार राजपूतों ने रखी थी। मैम का ही जोनी वो जानी चोर था। जानी चोर की बावड़ी प्रसिद्ध है, लोग कई से जानी चोर की बावड़ी कहते हैं, लेकिन ये सांझा के समय में सांझा के एक कमांडर सिद्धू कलाल ने बनवाई थी 1356-57 के अंदर, जो आज भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट है और मौजूद है। इसी प्रकार से जोनी मैम के अंदर इस्लाम कैसे आया। बाबर ने पहली बार जोनी, बाबर का राज्य 1526 से 1530 तक था,
उसने मैम के अंदर जो सबसे पुरानी मस्जिद है पीरजादा मस्जिद बनवाई थी, जो इंसार के एक शेख ने शेख यूसुफ ने बनवाई थी। वो फिर जो दूसरी मस्जिद जिसको जामा मस्जिद कहते हैं हुमायूं ने मैम के अंदर बनवाई थी, और ये 1531 के अंदर बनवाई थी, जिसके ऊपर सीढ़ियों के नीचे पैड़ियों के नीचे बोर्ड लगा हुआ, पत्थर लगा हुआ है। लेकिन इस मस्जिद का सुधार औरंगजेब ने करवाया 1666 और 1667 के अंदर। ख्वाजा रहमत ने इसका दोबारा बनवाया, इसका सुधार किया। इसका बोर्ड भी मस्जिद के अंदर लगा हुआ है। इसी मैम शरीफ के अंदर 1928 के अंदर बंदा मीर का जो जन्म हुआ था वो 8वीं पास थे। उनके पिताजी का नाम छोटू खान और माता का नाम छोटू खान था। उनकी शादी भी हो गई थी। उन्होंने 8वीं तक शिक्षा ली थी। वो स्कूल में भी गाना बजाने का बड़ा शौकीन थे और गाया बजाया करते थे। जैसे रांझा के मदन सेन के सांग में रमेश कलावड़िया कहते हैं कि अल्फी का भी फैशन नए डिज़ाइन का, जब राजा मदन सेन बाबा बन जाते हैं, अल्फी का भी फैशन नए डिज़ाइन का। मन शौक है बालकपन तक शौक गाने बजाने का। इसी तरह से बचपन से ही बंदा मीर को वो गाने और बजाने का शौक़ था। वो स्कूल में गाया बजाया करते थे। उनकी शादी भी होगी। उनकी पत्नी का नाम कड़वी देवी था। उनके 2 बच्चे भी थे। एक लड़का था जिसका नाम मुंशी इकबाल जो मुल्तान में रहता है, और दूसरी उनकी संतान उनकी बेटी थी मामो, जिसको हमारे हरियाणा में तो मामो देवी कहते हैं। वो काड़ा में रहती है समादपुरा के अंदर। और मैम इतना प्यारा था बंदा मीर को, इतना लगाव था। उन्होंने मुल्तान के अंदर अपने मकान के ऊपर मैमी हाउस लिख रखा, जो रेलवे स्टेशन मुल्तान के पास है। और मैम के बारे में वो एक रागनी के अंदर छाप भी लगाते हैं। उनको बंटवारे का बड़ा दर्द था। उस आखिरी कली में वो कहते हैं, था असल ठिकाना मैम तेरा था हमदर्द निंदाना मैम तेरा था गांव पुराना मैम तेरा, यो जिला मुल्तान वो काड़ा क्यों हो गया। एक बात बता दे बाबा जी, जोगी कनपाड़ा क्यों हो गया। वो रांझा के माध्यम से ही रांझा के सांग में और रांझा के उस माध्यम से अपने दुख को प्रकट करते हैं। उनको बंटवारे का बड़ा दर्द था। उनके बंटवारे के अंदर रांझा सांग के अंदर एक रागनी बनाई जिसकी टेक है, एक बात बता दे बाबा जी, जोगी कनपाड़ा क्यों हो गया। उनकी रागनी के अंदर वो कहते हैं, जब रांझा हीर शादी करके अखन के साथ चली जाती है। रांझा ये नोट करने वाली बात है, ये रांझा मुस्लिम जाट था और वो मुस्लिम पीरों और पैगंबरों के पास मस्जिद में न जाकर गोरखपंथियों के पास गया, कनपाड़ों के पास। इतनी मिली जुली संस्कृति थी हमारी। और उसने कान पड़ा लिए, उसके कान फटे हुए थे, गोरा रंग था, ओठों पर पापड़ी आई हुई थी, प्यास लगी हुई थी। वह कुएं की पनियारियों के पास जाता पानी पीने के लिए। पनियार उसको पानी तो पिला देती हैं, लेकिन उससे पूछती हैं, तुमने ये जोग क्यों ले लिया, तू बाबा बनन जोगा तो कौन था राजकुमार। तो वो उसको कहती हैं, एक बात बता दे बाबा जी, जोगी कनपाड़ा क्यों हो गया। या के सोची सरकार तने लिया बगमा बाना दाहर तने दिया छोड़ कुटुंब परिवार तने, यो ओड पुवाड़ा क्यों हो गया। पुवाड़े का मतलब बंटवारा। ये तेरे घर बार छूट गया, सब कुछ बिना काम, ये क्या हो गया। एक बात बता दे बाबा जी, जोगी कनपाड़ा क्यों हो गया। अगली कली के अंदर वो कहते हैं, बंदा मीर का कोई खानदान का कोई भी व्यक्ति नहीं मारा गया था 1947 में। और उसका भाई मैम के अंदर रहता, आज भी उसका परिवार रहता है, लेकिन बंदा मीर चला गया। कि तो वो जब कहता है, जब खानदान तेरा जिंदा था फिर क्या तू शर्मिंदा था, नेक चलन तू बंदा था, फिर ईसा सदमा माड़ा क्यों हो गया। ये क्यों हुआ, वाही साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये बंटवारा क्यों हुआ, समझ में नहीं आया। एक बात बता दे बाबा जी, जोगी कनपाड़ा क्यों हो गया। लोग 1947 के अंदर पार्टीशन के बाद डिप्रेशन में आ गए थे, पागल हो गए थे, चेहरे पर रौनक नहीं रही, लोगों के घर बार और हजारों एकड़ ज़मीन छूट गई। तो तीसरी कली के अंदर बंदा मीर कहता है, मतलब ले शीशा देख ले तेरा मुँह की सावरिया है, ले शीशा देख जनाब मेरे, इब कोन्या रही आब तेरे, अब तेरे चेहरे पर रौनक नहीं है, चेहरे पर ना रही ताब तेरे, ना रोब है, नू ओड कबाड़ा क्यों हो गया। एक बात बता दे बाबा जी, जोगी कनपाड़ा क्यों हो गया।
और आखिरी की कली के अंदर वो अपने जन्म स्थान का जिक्र करते हैं। था सही ठिकाना महम तेरा, था हम दर्द निंदाना महम तेरा, था वो गांव पुराना महम तेरा, यो मुल्तान वो काड़ा क्यों हो गया। वो उस समय वो काड़ा तहसील थी, आजकल तो डिस्ट्रिक्ट है। वो ओकाड़ा के अंदर जाकर जोनी वो रहने लगे थे। और वो ये कहते हैं ये कैसे हुआ। बंदा मीर की एक और रागनी है जिसके अंदर वो कहते हैं ज़माना भी पलटता देखा, राज भी पलटते देखे, पर दुनिया पलटी अब देखी। ले भाइयों, सोचने का विचार ये है ये विघ्न क्यों होया और किसने करवाया। जो विघ्न करवाने वाले थे वो महात्मा गांधी जैसे, जो ये कहते थे मेरी लाश के ऊपर 2 टुकड़े होंगे, वो बापू बन गए। कोई बाबा एक कौम बन गया, कोई चाचा नेहरू बन गया इस देश के। जब इस देश की तारीख को दोबारा लिखा जाएगा नहीं और लोगों को ये पता लगेगा पार्टीशन का असली कारण क्या था, तब जो नहीं, अब तो हमारे जैसे लोगों को लोग बेवकूफ़ समझते हैं, तब पता लगेगा भाई क्या था कारण और क्यों लोगों को लूटा गया। जो नहीं एक और जगह जो नहीं रांझा के माध्यम से जो नहीं वो कहते हैं बंदा मीर, हरियाणे में था हमारा काम ठाठ का, यहाँ आके हो गया मैं 12 बाट का, धोबी का कुत्ता हो गया ना घर का गाठ का, धोखे तो मारे गया छोरा मूले जाट का। वह हमारे साथ धोखा हो गया। लोगों ने ये कहा था तो दोबारा जो नहीं पाकिस्तान को मक्का और मदीना बना देंगे। पाकिस्तान जन्नत है लेकिन वो जन्नत मिली नहीं, पछतावा बहुत बड़ा है आज भी लोगों को। भाइयों, बंदा मीर ने अनेक सांग किए। जो नहीं वो उनका गुरु धनपत सिंह था और धनपत सिंह के गुरु जो नहीं जमुआ मीर थे। बंदा मीर एक रागनी के अंदर कहते भी हैं। और वो जमुआ मीर का गांव था सुनारियाँ, ये रोहतक के पास से गांव। सुनारियाँ के कॉलेज में जो पास हो जा रहा है बनदेवी के मारनी है तेरा नाश हो जा रहा है। जो राजकुमार था बनदेवी के साथ जिसने शादी की थी वो अपने पिताजी को भी श्राप देता है। लव बिगेट्स लव, मोहब्बत मोहब्बत से पैदा होती है। इतनी मोहब्बत थी उसको बनदेवी के साथ। जब बनदेवी को वन में भेज दिया जाता है भाई इसकी हत्या कर दी जाए, लेकिन वो जल्लादों ने उसको छोड़ दी, उनका शुक्रिया। तो वो बनदेवी वो अपने बाप को भी श्राप देता है कि तू मंगता और भिखारी दास हो जा रहा है, बनदेवी के मारनी है तेरा नाश हो जा रहा है। वो अपने गुरु धनपत सिंह की एक रागनी बड़े चाव से गाया करते थे। बनदेवी के सांग के अंदर है वो, जब उसको राजकुमार फेंट जाता है वो पूछता तू कौन है, तो इंद्र की इंद्राणी है, ब्रह्मा की ब्रह्माणी है, गंगा का पानी है, भागीरथ लिया है तने गंगा है तू। तो वो ये कहती है नहीं। तो फिर वो कहता है उसको, वो पूछता उससे राजकुमार फिर तू कौन है, किसकी बेटी है, किसके तू ब्याही है, कौन तेरे हस्बैंड का नाम है, और तू इतनी सुंदर है, अगर कवारी है तो मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है किसकी जाई किसके ब्याही, तने किसका उड्या पकड़ा फटका से, तू लर्ज लर्ज कनू चा लजनो बांस लर्ज रहा नटका है, किसी चीज़ की कसर नहीं बस कसर रहा घूंघट का है। घूंघट शादीशुदा औरतें करती है, कुंवारी लड़कियां नहीं करती। किसी चीज़ की कसर नहीं बस कसर रहा घूंघट का है, वह तू शादी कर ले मेरे साथ, घूंघट काटन जोगी हो जाएगी। कि सांग देखने आई है तेरे धनपत सिंह का नटका, धनपत सिंह का खटका है, मारी रागनी गोली बरगी लाग उड़े निशानी है, कि अम्बरापुर से आई है तू इंद्र की इंद्राणी है। जो नहीं वो बंदा मीर एक रागनी, वो अपनी रागनियाँ भी उसने बनाई हैं इसके अंदर। और बनदेवी के सांग के अंदर एक जगह वो अपने गुरु की जोनी टेक लगाते हुए अपने गुरु धनपत सिंह का नाम बताते हैं और वो कहते हैं बंदे मीर समझनिया मानस नूए मरले एक चोट में, गुरु धनपत सिंह की रागन, गुरु धनपत सिंह रागनी तेरी जोनो लादी मोड़ नोट में। जैसे एक बैंक का कैशियर नोटों की गड्डी के ऊपर मोड़ लगा देता है तो वो फाइनल हो जाती, इसमें 100 नोट हैं। तो धनपत सिंह की रागनियाँ भी जो नहीं 100% पास हैं। धनपत सिंह की ये शंकरदास की प्रणाली थी। धनपत सिंह भी एक जगह कहते हैं ये जोनी जहाँ से शुरू होती है, सेडू के शिष्य चेले लक्ष्मण हुए, लक्ष्मण के गोपाल दास हुए, गोपाल के चेले शंकर दास, शंकर के चेले मंगल दयाल हुए, मंगल के चेले जमुआ मीर, और जब फिर धनपत सिंह पर ख्याल हुए माई जो है नहीं वो धनपत सिंह फिर जो नहीं वो बेरी वाले के भगत थे। वो कहते हैं बड़ी सभा में पास कर दे माई से जमुआ के चेले ने, इस दुनिया में
कोई मेरा आसरा को न माई मन अकेले ने और भरी सभा में पास कर दे इस जमुआ के चेले ने। और इसी जो है नी जमुआ का जिक्र बंदे मीर भी करते हैं कि जमुआ के कॉलेज में जो पास हो जा रहा है बनते बीमार के मारनी तरह नाश हो जा रहा है। और जो है नी बंदा मीर के गुरु जो नी धनपत सिंह के जमुना दास या जमुआ मीर, उनके मंगल देव भी वो सुनारियाँ का ब्राह्मण था। उनके गुरु शंकर देव के गुरु गोपाल दास और उनके गुरु लक्ष्मण दास, लक्ष्मण के गुरु सेड्डू दास। 8 पीढ़ियाँ गिना दी। ऐसी थी ये प्रणाली। ये बड़ी सशक्त प्रणाली है। आज भी पाकिस्तान के अंदर इस प्रणाली के लोग सांग करते हैं। और जोनी बंदा मीर को ये देखो कितनी बंटवारे के अंदर लोगों का कितना बुरा हाल हुआ था। बंदा मीर ने खुद जोनी वो खाड़ा के रेलवे स्टेशन पर रेलों के अंदर दाल और रोटी बेच के पेट भरा था। और उन्होंने अपनी माँ के और अपनी पत्नी के जेवरात बेच दिए थे। जब कुछ उसका गुजारा हुआ तो फिर उसने दोबारा से अपनी पार्टी बनाई। अपने गाने का शौक़ जो है नी वो जारी रखा और अनेक रागनियाँ बनाई हैं बंदा मीर ने। और लेकिन बंटवारे का दर्द उनको आखिर तक रहा। आखिर में उन्होंने जो मुल्तान के अंदर रेलवे स्टेशन के पास अपना मकान बना लिया था। उनका लड़का मुंशी इकबाल था। उनके 2 पोते हैं, वो दोनों वकील हैं, एजाज और जोनी। उनके अनेक शिष्य भी थे। उनका शिष्य जो था ना चंदगी राम था, जिसको चांद खान कहते हैं। 70 जो था नहीं 70 वो उनका डांसर था। और सबीर मैमी भी उनका जो शिष्य था। उनके अनेक शिष्य थे। सांग की परंपरा को आज पहले वाली बात तो नहीं रही, लेकिन वो जिंदा रखे हुए हैं। भाइयों, मैं उनका कदरदान इसलिए हूँ जोनी बंदा मीर का। उसने हरियाणवी भाषा के लिए जिन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर काम किया और हरियाणवी भाषा को जिंदा रखा है। वो कहा करते थे रागनियों के अंदर, हम हरियाणा के सब एक हैं, कौम का कोई सवाल नहीं, अरे माँ की बोली छुट्टी जा, कुछ भी तो हमने ख्याल नहीं। हरियाणा ने कहा करते थे ये कौम में ये जो नहीं भाषा, इस भाषा के नाम पर इकट्ठे हो गए, तुम वैसे तो 36 जगह बटे हुए हो। और मेजोरिटी इज अथॉरिटी, जिसका जोर उसका शोर, यूनियन इज स्ट्रेंथ, वो ऐसा लोगों को समझाया करते थे। आज तो जो नहीं पाकिस्तान के अंदर चलो बहुत से लोग हरियाणवी भाषा के लिए काम कर रहे हैं। मैं बड़ा धन्यवादी हूँ शौकत अली चौहान का, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, योद्धा हैं, और जो नहीं वो अनथक योद्धा हैं, जो हरियाणवी भाषा के लिए नोरा बैठक में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सम्मेलन करवाते हैं। और इसी प्रकार मिर्ज़ा अख्तर ने भी साहब ने भी हरियाणवी भाषा का जो नहीं एक कायदा बनाया है। तो पाकिस्तानी भाइयों, अपनी भाषा को जिंदा रखो। जो कौमें अपनी तारीख को, अपने इतिहास को भूल जाती, उनका जोग्राफिया ख़राब हो जाता है। दौलताना ने तो तुम्हें बिखेर दिया और ये एक नीति के तहत बिखेरा था। एक जगह नहीं बसाया ताकि तुम्हारी ताकत ना रहे, डिवाइड एंड रोल। वो मिर्ज़ा गालिब ने एक जगह कहा है कि दिल के टुकड़े हुए 1000 टूट कर कोई यहाँ गिरा और कोई वहाँ गिरा, तुम्हें कहीं सिंध में, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान के अंदर बिखेर दिया गया है। लेकिन एक हरियाणवी भाषा ही है जो तुम्हें जोड़ सकती है, क्योंकि पंजाब की भाषा पंजाबी है और खैबर पख्तूनख्वा की भाषा पश्तो है, पठानों की, बलूचों की भाषा बलूची है, सिंधियों की भाषा सिंधी है। तो तुम्हें जोड़ने वाली केवल एक ही कड़ी है और वो है भाषा। इसलिए अपनी भाषा का, अपनी तारीख का, उसको जो नहीं पढ़ो और मनाओ। और जो नहीं एक शायर बड़ा बेदर्दी से कहता है, और आपकी हालत को देखकर अनसनी की तान फंसी का गाम बलानुए लिख राखी दी फुटे बागा में। पंडित मांगेराम भी जो नहीं का वो कहता है चाप सिंह के सांग के अंदर, चाप सिंह जब जेल में रुक जाता है, सांझा उसको जेल में रोक देता है और उसका चारा नहीं चलता, तो जब वो कहता है रोते हुए चाप सिंह, भला जेल के अंदर बंद चाप सिंह कदे चल्या कर दातन के नाड़े तले न होगी जेल के अंदर बंद चाप सिंह शेर से गादड़ बन के नाड़े तले न होगी रे कदे चल्या कर दातन के। जो लोग यहाँ तनकर चलते थे, गांवों के मालिक थे, उनको वहाँ पनागार बना दिया। वक्त बलवान है, क्या कहें भाइयों यो। तो इसलिए बंदे मीर एक जगह और कहते हैं, भाइयों तुम शर्म करो, तुम अपनी बोली छोड़ते जा रहे, उसको बड़ा दुख होता। भाइयों तुम शर्म करो अपनी बोली ते,
ले फिर किस तरह समझाना से माँ की बोली मत छोड़ो, यो रस्मो रिवाज पुराना है। अरे इस माँ की बोली ने ना छोड़ो, यो तुमने जिंदा रखेगी, ये तुम्हारी पहचान है भाइयों। भाइयों, हम हरियाणवी भाषा के लिए काम करते हैं और हम सब हरियाणवी एक हैं और हमारा बड़ा प्यार है हमारे भाइयों से। इसलिए जोहनी, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू।